अच्छा ठीक है, ये वाला डाउट होगा, जेई वाला मुझे पता है काफ़ी बच्चों का, ये क्लास नोट्स में लिख लो। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा था, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अब इसकी रियल वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपके, देखो इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वॉल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इजिकल्स टू 1। अच्छा, अब बता बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, कोई भी सोचो, कोई भी एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू कब 1 कब होती है, जब a टू पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ये तो 1 केस होता है, और दूसरा 1 की पावर एनी नंबर हो, उस केस में भी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। अब जनरली बच्चों ने दोनों केस तो किए होंगे, लेकिन एक केस और होता है, वो मिस कर दे, वो केस मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, a टू पावर 0, a टू पावर 0 का मतलब आपका क्या है, ये जो पावर है यदि पावर 0 हो जाएगी तो इसकी पावर 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1। मतलब मैं बोलूंगा आपका सॉल्यूशन के लिए बोलूंगा, फॉर सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 0 को तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या जाएगा आपका x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 0। तो इससे क्या समझ में, x की वैल्यू क्या आपकी माइनस 10 एंड x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x की वैल्यू माइनस 10 और यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस 6 आएगा, सॉरी x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस 6। दो वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा केस क्या कर सकता है, 1 की पावर एनी हो तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि 1 हुई, इस एक्सप्रेशन बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू यदि 1 हुई, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। तो इस केस में बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स करूंगा तो क्या जाएगा आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या समझ में, x की वैल्यू क्या आपकी 4 और x इज इक्वल्स टू 1। लेकिन एक केस मिस कर दिए बच्चे, वो कौन सा केस बोल गए, माइनस 1 की पावर यदि इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट केस होता है, ये मिस किया होगा। किस किस ने ध्यान रखा था बताओ, किस किस ने ध्यान रखा था इस केस का, कोई है जिसने इस केस को भी कंसिडर किया था। मिस्ड, मुझे पता था मिस्ड है, और इसी वजह से मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत किया था। सब लोगों ने ये 4 सॉल्यूशन कर दिए थे, लेकिन एक दो सॉल्यूशन और आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में वो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू -1 है, अब उसकी वैल्यू -1 देखूंगा तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 और x की वैल्यू आपकी क्या होगी 2। अब ये दो, कुछ बच्चे यहां पे सोल्व करने के बाद भी गलत करते हैं। अब ये दोनों सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि ये आंसर हो। अभी यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक कौन सा करना पड़ेगा, x की कौन सी वैल्यू पे ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका क्या होगा इवन बने। तो मैं क्या चेक करूंगा, एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे रखूंगा तो क्या जाएगा अंदर, तो क्या बनेगा 9 माइनस 15 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा -1। उसकी वॉल पावर आपके क्या जाएगी 3 पे रखूंगा आपका 9 प्लस 12 माइनस 60, तो कितना जाएगा 9 प्लस 12 आपका क्या जाएगा आपका 51। तो -1 की पावर क्या जाएगा आपका ये 21 माइनस 60, मतलब -1 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा आपका 39। और -1 की पावर 39 की वैल्यू क्या आपकी -1, ये जो वैल्यू आपकी क्या -1, जबकि मुझे क्या चाहिए तो 1, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली मैं क्या चेक करूंगा, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, x इक्वल्स टू 3 के बाद x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे रखूंगा तो क्या जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 माइनस 10, मतलब आपका क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू बन जाएगी -1। उसकी वॉल पावर आपकी क्या जाएगी आपकी 4 प्लस आपका क्या होगा 8 माइनस 60, तो क्या बोल सकता हूं आपका -1 की पावर आपकी क्या होगी -48, -1 की पावर 48, -1 की पावर E1 उसकी वैल्यू क्या आपकी +1, मतलब ये वैल्यू हो सकती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो x की कितनी वैल्यू होंगी, x की यहाँ पे कितनी वैल्यू होंगी आपकी 5 वैल्यू। 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, x की वैल्यू क्या जाएगी -10, नेक्स्ट सबका सम पूछा है तो मैं बोल सकता हूँ सम क्या होगा आपका -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, इसको सोल्व करूंगा तो आपका आंसर 6 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा आपका 10,
और ये आपका क्या है 13, ये आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 मतलब x सम क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किसी का क्वेश्चन समझ में है? सम नेगेटिव में क्यों ली है बेटा? पावर नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 की पावर 48, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1/-1 की पावर 48, इसकी वैल्यू भी तो 1/1 ही होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जय नाम। -1 की पावर -48 या +48 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? किसी का सही था? यस नो में बोलो, किसी का सही था? नो। ऐसे क्वेश्चन ही बेटा जेईई में आते हैं, तो प्रिपेयर रहो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हर चीज आपको सोचनी पड़ेगी। क्लियर? नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। ये सारे केस करना, ये ऐसे केस मिस करते हैं बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? x = 3 रिजेक्ट हो जाएगा। x = 3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 पे क्या जाएगा, 0 की पावर 0 हो जाएगा। तो x = 4 इज ओनली सॉल्यूशन। आई थिंक x = 1/3 इज ओनली सॉल्यूशन आएगा ऐसे, आई थिंक उसमें। सेम पैटर्न से अब कर लेना, आप ये वाला फर्स्ट वाला थे, सेम पैटर्न से कर लेना। क्या करोगे, सारे केस बनेंगे। पावर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो भी 1 हो सकता है। 1 की पावर एनी नंबर तो भी 1 हो सकता है, -1 की पावर इवन भी 1 हो सकता है। वो इससे पहले वाला सेम टू सेम है, ये जो मेथड लगा है सेम मेथड वहां पे लगाना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे जय नाम? ठीक है, और कोई डाउट बेटा? थर्ड ओके, वो स्क्वायर वाला क्या, x1 + x2 वाला नोट हो गया, डन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x1 x2 x3 एंड so on x10, ये क्या है आपके आर इंटीजर्स, और उसमें क्या बोला आपका, नन इज डिविजिबल बाई 3, नन इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, अब कोई भी नंबर है डिविजिबल बाई 3 होता है, डिविजिबल बाई 3 होता है, तो उसमें किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो उसमें किस टाइप के नंबर बन सकते हैं? या तो आपका क्या है 3n+1 टाइप होगा, 3n+1 टाइप मतलब 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका क्या है 1 होगा, या फिर 3n+2 टाइप, 3n+2 टाइप का मतलब क्या होगा आपका, 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका क्या जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर 3n टाइप का होगा नंबर, 3n टाइप का नंबर मतलब आपका 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा 0। कौन कौन से नंबर, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये सारे पैटर्न इस नंबर के हो जाएंगे। 4, 7, 10, 13, 16, ये सारे इस पैटर्न के हो जाएंगे, और 5, 7, और उसके बाद आपका क्या जाएगा आपका 11, 16 एंड so on इस पैटर्न के नंबर हो जाएंगे। जब भी किन्हीं इंटीजर्स में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 ही कैटेगरी आएगी, या तो नंबर आपका क्या है 3n टाइप का होगा, या फिर 3n+1 टाइप का होगा, या फिर 3n+2 टाइप का होगा। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने क्या पूछा है कि आपका x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सोन x10 का स्क्वायर, इसको क्या किया, डिवाइड किया उसने आपका क्या है बाई 3, देन उसके बाद क्या पूछा, रिमाइंडर। अब यहां पे आप देखो कि क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अब x1 का स्क्वायर, अब उसने क्या बोला है कि ये जो नंबर है x1, x2, x3 ये इंटीजर है, लेकिन नन ऑफ इज डिविजिबल बाई 3, मतलब कौन से कैटेगरी का नहीं है, 3n टाइप के नहीं है, मतलब xi है, xi का मतलब आपका क्या, या तो 3n+1 टाइप का है, या फिर 3n+2 टाइप का है, या तो इस टाइप का या फिर इस टाइप का। अब मैं दोनों का स्क्वायर देख लेता हूं, दोनों का स्क्वायर किस टाइप का बनता है। अब मैं क्या करूं, कोई नंबर यदि बोलो 3n+1 टाइप का है, इसका क्या बोलूं, स्क्वायर बोलूं, xi का होल स्क्वायर देखूंगा, तो इसका स्क्वायर बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका 9n² + 6n प्लस आपका क्या होगा 1, ये पूरा आपका क्या है 3 से मल्टीपल है, तो इसको बोल सकता हूं आपका 3 × m+1, ये 3 से मल्टीपल है, ये भी 3 से मल्टीपल, ये भी 3 से मल्टीपल, मतलब रिमाइंडर बना रहा है, तो मतलब ये ऐसे नंबर इसका स्क्वायर आपका क्या होगा 3m+1 टाइप का होगा। सिमिलरली यदि xi को मैंने क्या बोला है आपका 3n+2 लिया, तो इसका स्क्वायर देखूंगा, तो इसका स्क्वायर देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 9n² प्लस आपका क्या होगा आपका 2 × 3 × 6 प्लस 12n + 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो 4 है इसको क्या बोल सकता हूं आपका, इसको 3 बोल दिया, 3 × 3n² प्लस 3 × आपका क्या 4n प्लस 4 को मैंने बोल दिया 3+1। अब इन पूरी तीनों चीजों से मैं देखूंगा, if 4 को मैंने बोल दिया 3+1,
इन तीनों चीजों को मैं बोलूंगा, इनसे मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये आपका क्या होगा 3 इंटू पी प्लस वन, मतलब ये भी क्या जाएगा आपका 3+1 टाइप का होगा। इससे मुझे क्या समझ में है, या तो 3n+1 हो या फिर 3n+2 का होल हो, दोनों का होल स्क्वायर जो नंबर बनेगा वो हमेशा क्या जाएगा आपका 3m+1 टाइप या 3p+1 टाइप, मतलब इस पैटर्न का बनेगा, जिससे आपका क्या होगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर दे सकते हो अब इसका आंसर दूंगा तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो x10 का होल स्क्वायर। फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा, वर्बली बताओ क्या होगा आंसर। 1, वेरी गुड 1। 10 नहीं बेटा, 10 3 से ग्रेटर देन है तो रिमाइंडर क्या जाएगा 1 हो जाएगा जय नाम। तो अब ये देखो ये क्या बनेगा आपका 3m+1 प्लस 3m+1 प्लस 3m+1 एंड सोन 3m+1, और ये पूरा नंबर क्या जाएगा आपका 3m+10 आ जाएगा, और 10 को क्या बोल सकता हूं आपका 3m+9+1, और ये पूरा चीज है इसको बोल सकता हूं आपका 3p+1। तो क्लियरली दिख रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या जाएगी 1, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा जा सकता है। किसी का बना था, किसी को स्ट्राइक हुआ था ऐसा करना है, लिखो हाँ ना लिखो फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अच्छा ऐसे और क्वेश्चन होमवर्क देने हैं तुम्हें, ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन होमवर्क देने तुम्हें? ठीक है, लेकिन एक ही कंडीशन पे दूंगा, तुम टेंशन में मत जाओगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जनरली सब बच्चों से नहीं बनते हैं। ठीक है, पहले नोट करो, फिर मैं करवा देता हूँ 2-4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को। चलो अब मिक्स क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, पूरे चैप्टर में जो पढ़ा दिया है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को। होमवर्क पहला, प्रूव दैट 0.9 बार इज ओनली irrational नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जितने भी नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर में आते हैं। लेकिन क्या करना है कि 0.9 बार ओनली आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। सर ये टेस्ट जो एग्जाम होना उसके बाद ऐसे नहीं बेटा, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। एग्जाम में पहला पेपर होगा तो पहले पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा तुम्हारे लिए। मॉड्यूल में जिस टाइप के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। ठीक है, सेकंड, find a unit digit of 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 4 की पावर 9 एंड सोन 40 की पावर 9। सिंप्लीफाई 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 इंटू 32 की पावर 9/10। इसकी वॉल पावर आपको दे रखी है 4, इसकी वॉल पावर आपकी क्या जाएगी, आपकी 8/25। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस और बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चंस है ये सारे। फोर्थ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं दे रहा हूं समरी के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17 प्लस 12√2 प्लस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 76 प्लस 10√3। अच्छा ये दे दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। फिफ्थ, इफ 4 प्लस √15 की पावर 3/2 माइनस 4 माइनस √15 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू k√6, देन k इज इक्वल्स टू। सिक्स्थ, फाइंड रिमाइंडर
when x की पावर 1000 प्लस x की पावर 500 प्लस x की पावर 250 प्लस x की पावर 100 प्लस 1 is divided by x square plus 1. Seventh, if two roots of polynomial x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये पोलिनोमियल है, आर 2 प्लस माइनस √3, देन फाइंड रिमेनिंग। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ मिक्स करके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट से पहले पूरा पूरा रिवाइज करने में, लेकिन सारे हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। अच्छा, 6th 8th, if x is equals to -1 प्लस आयोटा, आयोटा पता है सबको, देन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सफिशिएंट है और भी देने आपको बेटा, सफिशिएंट है और देने हैं। ठीक है, चलो लिखो फटाफट से, चैप्टर खत्म करते हैं आज। नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा, जिस टाइप से आपका क्या जेईई में क्वेश्चन आता है उसी टाइप से पेपर होगा, लेकिन अभी आपके क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, 20 क्वेश्चंस के क्वेश्चन रहेंगे आपके, 20 मतलब 20 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 मैथ्स के। और टाइमिंग आपको अनाउंस कर देंगे, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, टेस्ट से एक मतलब सेम डे आ जाएगा मॉर्निंग में। 1 मार्क्स, हाँ 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, +4 -1 नेगेटिव मार्किंग स्कीम होगी, और जो आता है वही अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्क नहीं करना, ऑनलाइन ही होगा, ऐप के थ्रू होगा, आपको बता दिया जाएगा। आयोटा की वैल्यू पता ही है बेटा, आयोटा क्या होता है, √(-1) होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, याद नहीं है आपको, दोबारा से देखो लेक्चर्स, नोट हो गए तो डन लिखो। सर अगर रूट जैसे कि 2 को हमने √4 में डाला हुआ है, तो हम √2 लिख सकते हैं उसको। किसको? 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 क्या जाएगा, 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो इसको बोल सकता हूँ √2 की पावर 1/2 बोल सकता हूँ। तो सर हम इसको और एक रूट में डाल दे तो चलेगा, गलत नहीं होगा? देखो इसको क्या करोगे, पहले एक स्क्वायर रूट करोगे, इसको इसी तरीके से करोगे, पहले इसकी पावर 1/2 फिर रूट, इसको रूट का करके करोगे, जैसे इसको 2 की पावर 1/4 है तो इसको क्या बोलोगे, √2 की पावर 1/2, इस तरीके से ब्रेक करोगे, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसकी पावर होगी तो एक्चुअली भी हो सकता है कि 2 की पावर 4 बन जाए और 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको ये सोचना है, ये तो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है कि यहाँ पे सोचना है, हो सकता है ये 2 बार परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। नोट हो गया, डन लिखो। चल कल मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे बताए थे, समझ में आए बेसिक, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? वो सारे के सारे आपको 12th में पढ़ना होगा, बस अभी सिर्फ डेफिनेशन आपको काम की है, डेफिनेशंस बस उतना ही होना है, ठीक है, गुड। थर्ड लिखो फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करूंगा, f(x) = करली ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, करली ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट ये है होता है, इस ब्रैकेट के अंदर x आ जाता है, इसको मैं बोलता हूं आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन एक्चुअली क्या देता है, कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल फंक्शन होगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा, तो मैं बोलूंगा इट गिव्स
द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है उसके बारे में बताता है। अब देखो इस फ्रैक्शनल के अंदर कोई भी नंबर दे रखा है 2। अच्छा इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जल्दी बताओ, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जल्दी लिखो। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इंटीजर तो कंप्लीट नंबर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा आपका 0। जैसे मैंने बोल दिया 2.2, 2.t का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, डेसिमल के आगे जो पार्ट आता है वो आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के आगे आता है वो होता है। बताओ 3.99 इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ जल्दी से, वेरी गुड 0.99। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। अच्छा बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, बताओ -3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -3 अगेन इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। अब यहां पे गलती करते हैं, मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -1.2 बेटा दोबारा से देखो -1.2, 1.5 नहीं लिखा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो लोग बोल रहे हैं -0.2 रॉन्ग है, 0.2 भी बोल रहे हैं वो भी आपका क्या रॉन्ग है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा आपका 0.8। कैसे होगा देखो, कोई भी नंबर है जैसे मान लो आपका क्या 2.8 कोई नंबर है, 2.8 को कैसे लिखता हूं आपका 2 + 0.8, तो 2.8 मैंने बोल दिया लेट एज्यूम करो x है, तो 2 क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, और 8 क्या होता है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं, डेफिनेशन बोल सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट की। अब इससे निकालो, जैसे मैंने बोल दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपका 2.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2, तो 2.2 की वैल्यू आपके क्या है 2.2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.2। यहां पे तो आपका क्या सही आ रहा था, लेकिन मैंने क्या दिया -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये डेफिनेशन में लिखा -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इस डेफिनेशन में लिखा, तो क्या जाएगा -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, तो -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपका बेटा -2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1.2 माइनस ऑफ -2, तो क्या जाएगा -1.2 + 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0.8। आई होप समझ में आई होगी बेटा। जय नाम देखो दोबारा से देखो, कोई भी नंबर है 2.8, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 + 0.8, 2 क्या होता है उसका नियरेस्ट इंटीजर छोटा इंटीजर, और 0.8 उसका फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ये 2.8 की जगह मैं लिखूं x, तो ये 2 क्या होगा 2.8 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, क्योंकि देखो आपका 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है, और 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपका 0.8 होता है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8, इसको बोल दिया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8, तो मैं क्या बोल सकता हूं उससे x एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इससे मैं डेफिनेशन बोल सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये उसकी क्या होगी आपकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन से मैं निकालूंगा तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.2 आएगी, लेकिन -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0.8 आ जाएगी। आया समझ में बेटा जैना, यस नो लिखो, ठीक है। अब फटाफट से बताओ, मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3, बता सकते हो क्या होगा, जल्दी से लिखो -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, वेरी गुड, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0.7। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, प्रॉपर्टीज यहां पे बताऊंगा, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है आपकी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, x के साथ में कोई इंटीजर आ जाए
तो अब इंटीजर होने या नहीं होने से फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर को मैं हटा सकता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। आई बात समझ में बेटा, चारों प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी। अब लॉजिक से एक मिनट रुको, आंसर देना मुझे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बताओ क्या आंसर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, जीरो। इसका आंसर क्या होगा आपका, जीरो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या देगा, 0 to 1 के बीच में नंबर, और 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जीरो। अच्छा, सिक्स प्रॉपर्टी बोलूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा आपका, इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट मैंने बताया है, यहाँ पे क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। अब उससे क्या कर देते हैं, आपका ग्राफ देख लेते हैं। यहां पे मैं देखो ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए ये आपने क्या बना लिया, एक्स एक्सेस, और ये आपका क्या है, वाई एक्सेस। ये आपका क्या है, 0 1 2 3 -1 -2। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या देगा आपका, 0 से लेके 1, और 0 से लेके 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है आपका, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी याद करो। अब इधर देखो एक बार, सब इधर देखो, ग्राफ की तरफ देखो, सब इधर देखो। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, यदि एक्स बिलोंग करेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिहेव करेगा आपका एक्स की तरह। कैसे, x की वैल्यू 0 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 की वैल्यू 0.1, x की वैल्यू 0.2 तो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, x की वैल्यू 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, x की वैल्यू 0.999 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है, 0.999। लेकिन जैसे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा आपका, 0। तो मतलब 0 से लेके 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा बिहेव करेगा, जैसा आपका x बिहेव करेगा। x बिहेव करेगा मतलब इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x जैसा। लेकिन जैसे ही आपका क्या है, 1 आ गया तो 1 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 0। 0 आ गया मतलब यहाँ पे आपका होल, और यहाँ पे आपका क्या है, डॉट। 1 पे 0, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, 0.1 अगेन। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 अगेन। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, 0.5 अगेन। एंड 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा आपका, 0.999। जैसे मैं बोलूँ 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा आपका, 0। तो मतलब 1 से लेके 2 में कैसे बनेगा, x की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे 2 हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 0। तो ये पैटर्न होता है, 0 से लेके 1 है, और आगे भी पूरी जगह इसी तरीके से पैटर्न होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। आई बात समझ में बेटा, हाँ नो लिखो, यस नो लिखो, ठीक है, नोट करो फटाफट से। अच्छा, आगे चैप्टर पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी। उसमें कुछ टॉपिक्स की और जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं बता देता हूँ अभी से, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। वैसे पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ वो टॉपिक्स। पहला आपका टॉपिक है आपका ये सम एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये यूज होंगे आपके पूरे 11th क्लास में यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहला टॉपिक होता है आपका फैक्टोरियल एन। सुना है किसी ने फैक्टोरियल एन क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं दो तरीके से, एन के ऊपर ऐसा लगा देता है एन फैक्टोरियल, या फिर एन के ऊपर डैश लगा दिया, सैश लगा दिया, ऐसा एन फैक्टोरियल। किसी ने सुना है एन फैक्टोरियल क्या होता है? जैस क्या होता है बेटा फैक्टोरियल? गुड, काफी लोगों ने सुना, आईसीएससी वालों ने। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल एन का मतलब ये होता है, मतलब मैं बोलूं एन फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको लिखना है। उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सोन में बोलूं n -1 इंटू n। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है वो फैक्टोरियल n होता है।
ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूं फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 मतलब इसकी वैल्यू 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू होती है आपकी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब आपका क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसकी वैल्यू होती है आपकी फैक्टोरियल 5 की होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसकी वैल्यू होती है 720। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सोन 6 इंटू 7, इसकी वैल्यू होती है 5040। एटलीस्ट यहाँ तक आपको याद रखना है सारी वैल्यू, ये यूज आती है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, ये नोट के अंदर कुछ चीज़ें लिखना, अभी लॉजिक नहीं बताऊंगा, लॉजिक हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उस केस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए लिख लेना फैक्टोरियल ऑफ जीरो। फैक्टोरियल ऑफ जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। और फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शनल नंबर ये भी होता है आपका नॉट डिफाइंड, मतलब पूछा ही नहीं जा सकता आपका। कोई ऐसा पूछेगा फैक्टोरियल 5/4, फैक्टोरियल 5/4 डिफाइंड ही नहीं होता, इसकी वैल्यू कैसे बताऊंगा। आई होप समझ में आया होगा। हाँ ना लिखो बेटा, ये समझ में आया तो फटाफट से लिखो यस नो। ठीक है, अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज देख लेता हूं। फैक्टोरियल n को मैं क्या बोल सकता हूं, उल्टा भी बोल सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सोन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी मैं फैक्टोरियल n की डेफिनेशन बोल सकता हूं। अब इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखो, n को इधर छोड़ दूं और इन सारी चीजों को देखो, तो ये क्या जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर, मतलब बोल सकता हूँ फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या जाएगी n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको और चाहूँ तो मैंने इन दो नंबर को छोड़ दिया और इनको लिख लिया, तो इसको बोल सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरीके से आपका क्या फैक्टोरियल में चेंजेस कर सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, फैक्टोरियल n है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सोन आपका क्या होगा n माइनस 1 इंटू n है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं बोलूँ n प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और n प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या जाएगा आपका फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम। तो फैक्टोरियल n को मैं ये भी बोल सकता हूँ फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई होप समझ में आई होगी फैक्टोरियल की सारी कंडीशंस, सबको आया बात समझ में बेटा। ठीक है, एक दो नोट में और लिख लेना, नोट में फैक्टोरियल n इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू 1 0 एंड 1। फैक्टोरियल n हमेशा इवन होता है एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू 0 और 1। और पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी फैक्टोरियल n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के आगे जितना भी नंबर हो उससे आपका क्या है, जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे डिविजिबल बाय 5 होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, सोच के आना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सोन फैक्टोरियल 100 है, इज डिवाइडेड बाय 5। बता सकते हो आंसर 5 या फिर 10 बोल दिया तो बता सकते हो आंसर, अभी बताओ वर्बली बताओ आंसर। नहीं बेटा 0 आंसर नहीं होगा, दोबारा से देखो, या तो 5 बोलेगा 10 बोलेगा, दोनों केस में आंसर बताओ। देखो बीच में क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 100 जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके क्या होंगे डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो रिमाइंडर कौन देगा, एक्चुअली रिमाइंडर क्या देगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, यही रिमाइंडर देंगे। इसका वैल्यू क्या आपका 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 1 30 और 3 33 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3, 10 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर आपका क्या जाएगा आपका 3। आया समझ में बेटा, किसी का सही था, गुड।
नोट करो बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे तो सारे डिविजिबल हैं, तो डिविजिबल है तो उनको छोड़ दो, उनसे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 यही तो रिमाइंडर देंगे। तो इन चारों का सम निकाल दिया, इन चारों का सम कितना आ जाएगा आपका 33 हो जाएगा, और 33 में 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 3, 10 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 3। आया समझ में? यस नो लिखो फटाफट से, नोट हो गया। सेकंड जो कंसेप्ट बताना है मुझे वो आपका क्या है, एनसीआर एंड एनपीआर। ये कब यूज होंगे? ये यूज होंगे आपके क्या होंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूज आएगा अपने पास, बाइनोमियल थ्योरम में भी आएगा और उससे पहले भी यूज आएगा, ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखो, अभी सिर्फ इसकी देखो कि क्या डेफिनेशन होती है, इतना देखना है, और बेसिक 1-2 प्रॉपर्टी देखेंगे, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपका देखेंगे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी जब यूज आएगा तब देखेंगे। तो एनसीआर कैसे होता है, इसको मैं बोलूंगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका क्या होता है, एनसीआर होता है। और दूसरा क्या होता है, एनपीआर। एनपीआर क्या होता है आपका, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका क्या होगा, एनपीआर। सिर्फ अभी इनकी डेफिनेशंस लिख लो, सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिख लो, यही आपके काम की है, बाकी पूरा आपको जब चैप्टर स्टार्ट होगा उस केस में पूरा बताया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें लिख लो। एनसीआर का एक चीज और बोलता हूं, एनसीआर को मैं बोलता हूं आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट। एनसीआर को बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो लिख सकते हो। NC0 की वैल्यू निकालूंगा तो डेफिनेशन से खोलूंगा, NC0 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल n की वैल्यू n, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये सेम वैल्यू होगी आपकी NCn की वैल्यू होगी। NC0 की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1 होगी, और NCn की खोलोगे तो वो भी इसी तरह से 1 निकलेगी, पहली। दूसरा क्या हो जाएगा आपका NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को खोलूंगा तो क्या जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल, तो इससे मुझे क्या समझ में आया, NC1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, n होती है, और ये सेम वैल्यू होती है NCn माइनस 1, ये दोनों वैल्यू भी आपकी क्या होगी, सेम होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा NC2 की वैल्यू क्या जाएगी, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। आप घर पे देखना, चेक करना, ये वैल्यू होगी, और ये क्या जाएगी, NCn माइनस 2 की होगी। तो इनसे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, प्रॉपर्टी कंक्लूड कर सकता हूं, NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस R, मींस ऑल टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और एंडिंग, उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होंगे आपके सेम, मतलब NC0 NCn, NC1 NCn माइनस 1, NC2 NCn माइनस 2, उन दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होंगे, मतलब NCR क्या होता है, NCn माइनस R के इक्वल। और इसी को मैं एक्सटेंड करूं तो एक और प्रॉपर्टी बनती है इसकी, इफ NCX प्लस NCY, इफ NCX इज इक्वल्स टू NCY हो, तो यहां पे बोल सकता हूं x प्लस y इज इक्वल्स टू n। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, अभी के लिए ये लिख लो, सिर्फ इतना नोट करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, बस ये पता होना चाहिए कि NCR कैसे खोलते हैं, NPR कैसे खोलते हैं। वैसे सिमिलरली इसमें भी NPR में भी रिजल्ट देख लोगे, इसमें मैं पहला बोलूं आपका NP0 की वैल्यू बोलूंगा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, मतलब बोल सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। और NPn की वैल्यू देखूंगा तो मैं बोल सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आपकी फैक्टोरियल n होगी, मतलब NP0 और NPn दोनों आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आई बात समझ में बेटा? तो बेसिक जो कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था वो सबको समझ में आया है, हाँ ना लिखो फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है और कैसे एक्सपेंड करना है इतना मुझे बताना है, नोट करो फटाफट से। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कैसे एक्सपेंड करना है, इतना यूज का है अभी।
बाकी पूरा पूरा आपको बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा, उस केस में आपको पढ़ाया जाएगा। चौथा जो कंसेप्ट होता है, चौथा कंसेप्ट नहीं, थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ सिग्मा और पाई। ये दो वो चीजें दिखोगे, ये क्या चीज है, ये क्या होता है आपका सिग्मा, इसको मैं बोलता हूं आपका सिग्मा। यूज होता है यूज फॉर समेशन, समेशन के लिए यूज होता है। और दूसरा ये जो होता है सिंबल, इसको मैं बोलता हूं ऐसा पाई, इसको बोलता हूं आपका पाई। और ये क्या होता है, यूज फॉर प्रोडक्ट। ये सिग्मा होता है यूज फॉर सबमिशन, ये पाई होता है यूज फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे मैं बात करूं फॉर 3 नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर्स के लिए मैं बात करूं, 3 ही नंबर्स है, मैं मान कर रहा हूं 3 नंबर्स है, तो सिग्मा ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। पाई ऑफ ए, पाई ऑफ ए का मतलब क्या है, तीनों का प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएगा आपका ए इंटू बी इंटू सी। बेसिक डेफिनेशन समझ में आई सिग्मा और पाई की, यस नो लिखो। बेसिक डेफिनेशन क्लियर है बेटा सबको, हाँ ना बोलो, फटाफट से लिखो यस नो। चलो अब मुझे बताओ सिग्मा ऑफ ए बी, ए बी का मतलब क्या होगा, अब ए बी का मतलब क्या होगा, दो दो नंबर्स का, तो दो दो नंबर्स के पेयर में सम, तो दो दो नंबर के पेयर में सम का मतलब आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और पाई ऑफ ए बी, पाई ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा, दो दो नंबर के पेयर का प्रोडक्ट, मतलब आपका क्या, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है वो देखना है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, पाई ऑफ ए बी को मतलब बोल सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको चाहो तो मैं ये भी बोल सकता हूं ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका पाई ए का होल स्क्वायर। आया समझ में। अच्छा, इसी तरीके से मैं बोलूं फोर नंबर्स ए बी सी डी, बता सकते हो सिग्मा ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पाई ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछूं इसमें, बताओ सिग्मा ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होगा, 4 नंबर्स में, 3 नंबर्स में बता दो, 3 नंबर्स में, 3 नंबर्स में ही बता दो, ए बी सी में सिग्मा ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होगा ए बाई बी टाइप के नंबर, ए बाई बी टाइप का नंबर मतलब ए बाई बी प्लस साइक्लिसिटी में बी बाई सी प्लस सी अपॉन ए, जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आपका क्या सिग्मा। पाई ऑफ ए बाई बी बोलूं, पाई ऑफ ए बाई बी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ऐसे बोल सकता हूं पाई ऑफ ए बाई बी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 फॉर 3 नंबर्स। आया समझ में सबको, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, हाँ ना बोलो यस, ठीक है। अब ये सिग्मे थे, ये सारे सिग्मा और पाई थे, ये थे विदाउट लिमिट, जिसमें लिमिट का यूज नहीं होता है। अब विद लिमिट का मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसा दे देगा सिग्मा ऑफ, और लिमिट दे दी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहां पे दे दिया सिग्मा ऑफ आर, तो आर इज इक्वल टू 1 से लेके n, मतलब यहां पे लिमिट लग गई। अब देखो लिमिट, ये लिमिट जिसकी लगी है तो यही आपका क्या वेरिएबल होगा, उसके अलावा मान लो यदि r इंटू ए होगा तो ये कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, लिमिट के अलावा बाकी सारे क्या करेंगे, आपके कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और ये आपका क्या समीशन और पाई से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहां पे r अकेले एक वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट कहां दे रखी, 1 से लेके n तक जा रहे हैं, और कहां तक जा रहा है, समीशन ऑफ r, इसका मतलब क्या क्या है 1, r की वैल्यू 1 रखी, प्लस सम का मतलब 2, r की वैल्यू रखी 3 प्लस एंड सोन कहां तक जाएगा, आपका n तक जाएगा। आया बात समझ में। इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर,
इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। जैसे मैं पूछूं सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फटाफट से लिखो, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फटाफट से लिखो, क्या आंसर होगा? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, याद रखना है, फटाफट से बताओ। 100 इंटू 101 अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा 50 से, तो क्या जाएगा आपका 5050। आई होप समझ में आया होगा। मुझे इसके बाद कंटिन्यूस प्रॉपर्टी करनी, पहले ये लिखो फिर मुझे बोर्ड रब करना है। डन बेटा। तो सिग्मा और पाई देख रहे थे, अभी तो हमने विदाउट लिमिट देखा था, अब विद लिमिट में भी देख लेता हूं। तो विद लिमिट मैं एक्चुअली मीनिंग बता देता हूं। विद लिमिट का मतलब समीशन ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n है। तो ए आई मतलब आई की वैल्यू यहां पे पुट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आई की वैल्यू 1 रखूंगा तो a1, आई की वैल्यू 2 रखूंगा a2, आई की वैल्यू 3 रखा a3 एंड सो ऑन आई की वैल्यू रखूंगा n, और सिग्मा लग गया तो मतलब इनका सम। यहां पे मेरे को ऐसा दिया होता पाई ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, मतलब आपका क्या होगा, आई की वैल्यू 1 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, और पाई दे रखा है, पाई का मतलब क्या होता है आपका प्रोडक्ट, ये इसका मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई एंड सो ऑन ये मल्टीप्लाई। आई होप बेसिक मीनिंग सिग्मा लिमिट का और पाई लिमिट का बेसिक मीनिंग समझ में आया? हाँ ना लिखो फटाफट से, ठीक है। तो इसमें कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं। अच्छा एक बेसिक एग्जांपल बताओ, मैं एक बेसिक एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल मुझे इसका वर्बली आंसर बताना। पाई आपका बोल देता हूं n इज इक्वल्स टू 3 से लेके 6, फटाफट से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 3 6। इसका मतलब n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और पाई का मतलब सम, तो इसका मतलब आपका क्या है, कितना जाएगा इसकी वैल्यू 360, ये उसका फाइनल आंसर। माई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं बोल सकता हूं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और ये कर लेने आपको लर्न करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज आएंगे, बहुत ज्यादा जगह पे यूज आएंगे ये वाले। पहला रिजल्ट है आपका समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 + 2 + 3 अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n + 1 अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ r स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसका मतलब समीशन ऑफ r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक आएगा n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखने हैं, कहां से आए हैं वो डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, ये आपको याद रखने, बहुत ज्यादा जगह पे यूज आएंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ r क्यूब, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। समीशन ऑफ r क्यूब का मतलब क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या है आपका 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड सो ऑन n की क्यूब। तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं क्या जाएगा, n इंटू n + 1 अपॉन 2 का आपका ओवरऑल होल स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ 1 और r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। समीशन ऑफ 1, अब 1 है तो मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन 1, और कितने टाइम आएगा n टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या जाएगी आपकी n। पांचवा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ 2r - 1 r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। तो ये आपने पढ़ा है 8th क्लास में, इसका फॉर्मूला बताओ, r की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 2n - 1, ये क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। याद है 8th क्लास में पढ़ा, क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ, प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में पढ़ा है, बताओ किसी को याद है तो बोलो। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n - 1, याद है किसी को? अरे नहीं याद है तो एपी तो पढ़ी है ना, एपी से निकाल लेना, इसका फॉर्मूला होता है आपका n²। याद रखने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लर्न कर लो फटाफट से, नोट करो। इस चैप्टर में मुझे जो लास्ट चीज बतानी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आएगा आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में
लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाएंगे हम लोग बहुत लेट बोले तो आपका क्या होगा, इस ईयर की बात करूं तो मैं नवंबर में पढ़ाएंगे दिवाली के बाद, तो दिवाली के बाद पढ़ाएंगे तब काफी लेट हो जाएगा। लेकिन इसका यूज काफी जगह पे आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है, बाइनोमियल में भी आता है, इसलिए मुझे इसके बारे में पढ़ाना जरूरी है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलता है, आपकी इक्वेशन होगी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो। तो आपने अभी देखा था ये इक्वेशन क्या होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था जितनी डिग्री उतने उसके सॉल्यूशन, तो कितने इसके रूट्स होंगे आपके, क्या 3 रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालूंगा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रूट्स निकालने लगूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1 की पावर 1/3। अब 1 की पावर 1/3 के जो रूट्स की जो वैल्यू है उसी को मैं क्या बोलता हूं आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1, क्यूब रूट 1 की पावर क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3, ये आपका क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके 3 रूट होंगे। 3 रूट कौन होंगे, पहला रूट होगा 1, दूसरा क्या होगा ओमेगा, और तीसरा क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ये W क्या दे रखा है आपका, इसको बोलूंगा ओमेगा। ये आपके क्या है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। इन 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा, ये x इज इक्वल टू 1 इज ओनली रियल रूट, और x इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कौन से होंगे आपके इमेजिनरी रूट होंगे। ये दोनों इमेजिनरी रूट होंगे। कहां से आए हैं, इनकी वैल्यू क्या है मैं बता देता हूं। रुक जाओ, वैल्यू समझ में आ जाएगी, बस अभी के लिए लिख लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। W क्या है आपका ओमेगा है। कहां से है मैं इसकी वैल्यू बताता हूं। ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब या तो आपका क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी कैन वी टेक एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट ओमेगा। ओमेगा बेटा एक स्पेसिफिक नंबर है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्या है, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इसको वैल्यू को बोला गया ओमेगा। ये मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू देख के आप डर जाओगे, रटना नहीं है इसमें। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इस वैल्यू का स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, इसका जो होल स्क्वायर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा। जानबूझ के मैंने ये लिखा नहीं था क्योंकि ये लिख देता तो एकदम सीधा डर जाते तुम लोग कि इतनी बड़ी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, इसलिए मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, इसलिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो यहां से क्या होगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, एक तो क्या जाएगी 1, एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका चेक करूंगा डी की वैल्यू चेक करूंगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब डी की वैल्यू आपके क्या है नेगेटिव। डी की वैल्यू नेगेटिव मतलब आपका क्या है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज ओनली रियल रूट। लेकिन इसने क्या पूछा है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब तीनों रूट्स के बारे में पता करना है, तीनों रूट्स के बारे में पता करना है। तो मतलब मुझे नो रियल रूट रियल तो नहीं है, मतलब यहां पे क्या हो जाएंगे आपके 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो रूट्स क्या होंगे, उनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तो उनकी वैल्यू को फाइंड करूंगा। तो अब मैं क्या पे कर देता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो x की वैल्यू क्या जाएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो वैल्यू बोलूंगा तो क्या आपका -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2। अब याद करो -√3 प्रॉब्लम दे रहा है, तो -√3 को मैंने स्टार्टिंग में बोला था इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखूंगा √3 आयोटा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू अपने पास दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू मुझे बार बार याद ना करनी पड़े, इतनी बड़ी वैल्यू मुझे बार बार याद ना करनी पड़े, इस वजह से इस वैल्यू को मैं बोल देता हूं लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा। लेट ये वैल्यू ओमेगा।
अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर आप घर पे करके देखना, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करने के बाद ये मिला, तो ये जो वैल्यू आ गई थी ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें बहुत मजे की बात यहां पे एक और है, यदि मैं इस एक्सप्रेशन को ओमेगा बोलूं तो इसका स्क्वायर आपका यही आएगा, तो मैं इसको ओमेगा बोलूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसको ओमेगा बोलूं तो ये भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन इन जनरल मैं आयोटा रूट 3/2 को ओमेगा बोलता हूं और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 को ओमेगा स्क्वायर बोलता हूं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इससे मुझे दो चीज समझ में आई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जब x³ - 1 = 0 है तो इसके 3 रूट होंगे, 3 रूट में एक रियल रूट होगा 1 और 2 रूट कौन से होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन आपके क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ओमेगा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या आती है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होती है, और इसका स्क्वायर देखूंगा तो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ये ओमेगा स्क्वायर होती है, वो आपका क्या है, दूसरा रूट हो गया। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इससे मुझे एक और चीज समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई 2017, जेई 2019, 2011, 3 साल लगातार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होगा, x² + x + 1, इस इक्वेशन के रूट्स क्या बोल सकता हूं, इसके रूट्स क्या होंगे, x = ओमेगा एंड x = ओमेगा स्क्वायर, इस इक्वेशन के क्या होंगे, r रूट्स होंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x² - x + 1 = 0, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, x = ओमेगा और x = ओमेगा स्क्वायर, इसके क्या होंगे, r रूट्स होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई 2011, 2017, 2019, 3 साल इनसे क्वेश्चन पूछा गया है और पहले भी आया हुआ है। ये कैसे आया है, इसमें निकालोगे, इसमें भी प्रॉपर वही तरीके से करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगी, +1 ± आयोटा रूट 3/2, तो यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या जाएगी, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। ये वैल्यू चेक करना, ये होमवर्क रहेगा आपका, आप घर पे मुझे चेक करके कल कंफर्म करके बताओगे कि इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। आई बात समझ में, हाँ ना बोलो फटाफट से। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अभी से पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे, तब तक आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, यस नो लिखो फटाफट से। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ट्रिकी टाइप का टॉपिक है, नोट करो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस दोनों लाइन को ब्रैकेट में बंद करके अच्छे से हाईलाइट करके लिखना। जेई में 3 साल, लास्ट 10 ईयर में से 3 साल आ चुका है ये। x² + x + 1 = 0 के रूट क्या होते हैं, x = ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, x² - x + 1 = 0 के रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं अगेन इसके ऊपर काफी फोकस कर रहा हूं, हाईलाइट करके लिखना डब्बे में बंद करके अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी पे बता रहा हूं, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, बाकी सारी चीजें होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तभी बताएंगे, लेकिन अभी जितना यूज हो रहा है उतना ही बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपका, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इसका मतलब क्या हो गया आपका, 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 होगी। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, हम प्रूफ कैसे करेंगे, वैल्यू रखो 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा की वैल्यू रख दी -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, 1 -1 -1/2 -1/2 1, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ जाएगा, 0, मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0। अच्छा, इसका यूज कहां पे होगा,
कहीं पर पास ऐसा आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ -1 बोल देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ माइनस ओमेगा बोल सकता हूँ, या फिर 1 प्लस ओमेगा आ गया, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूँ। ये इसके क्या आपके यूज आएंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलूंगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। अच्छा, इससे मैं क्या बोल सकता हूं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो अब 1 की पावर एनी नंबर वो भी आपका क्या होता है, आपका 1 ही होता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इन जनरल मैं बोलूं थर्ड केस, ओमेगा की पावर 3n होगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 होगी। जैसे आयोटा में मैंने 4 पावर में कन्वर्ट किया था, आयोटा की पावर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, तो यहाँ पे ओमेगा में मैं 3 पावर में कन्वर्ट करूंगा, ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2। ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या बोलूंगा आपका ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया बेटा, हाँ ना लिखो, ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब इस पे बेसिक कुछ एग्जांपल पूछता हूं, जैसे एग्जांपल बोलो, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा की पावर 100, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा की पावर 100, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं बेटा, दोबारा से करो, देखो कैसे करेंगे, 98 गलत है बेटा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक पेयर बन गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगेन 1, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 7 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा, और ओमेगा की पावर 8 मतलब ओमेगा स्क्वायर। एंड सोन कहां तक बनेगा आपका, ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 99 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ओमेगा की पावर 100 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ओमेगा बनेगी। तो क्या आ जाएगा 99 से पहले क्या आ जाएगा, पेयर बन जाएंगे। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे बेटा, 98 तक आपके क्या है पेयर्स बन गए आपके 33 पेयर्स। तो 33 इंटू 0 प्लस क्या बचेगा ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100, इसकी वैल्यू 0, ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू 1 और ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आया समझ में बेटा सबको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 6। बताना क्या आंसर होगा। क्या करोगे ऐसे केस में, पैटर्न बनाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, उससे क्या आपका एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा तो आंसर निकाल सकते हो। या फिर एक चीज और कर सकते हो, ये 3 नंबर एक पैटर्न के हो जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6, ये हो गया। तो ये 3 नंबर एक पैटर्न के, 3 नंबर एक पैटर्न के, तो ये एक पैटर्न ये एक पैटर्न, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। एक क्वेश्चन बताओ क्या जेई में किस टाइप का क्वेश्चन आया, या फिर तुम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे उस टाइम करोगे, बताओ। चलो एक जेई का क्वेश्चन बता देता हूं, जगह नहीं बची यहां पे लिख देता हूं ऊपर। ये क्वेश्चन आपका जेई 2017 में आया है, लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। किसने क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट, देन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 101। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
बीटा की पावर 100, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100। मैं लिख देता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100। बता सकते हो कोई आंसर वर्बली आंसर बता सकते हो? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के रूट क्या होते हैं, याद करो, एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब अल्फा क्या है ओमेगा और बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर। इनडायरेक्टली ओमेगा की पावर 100 और बीट ओमेगा स्क्वायर क्या आपका ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200, ओमेगा की पावर 100 को बोल सकता हूं ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 200 को बोल सकता हूं ओमेगा की पावर 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ये उसका आंसर। किसी ने सोचा था बेटा -1 इसका आंसर होगा? हाँ ना लिखो फटाफट से, किसने सोचा था? ठीक है, वेरी गुड। तो ये जेई का क्वेश्चन है, तो यहीं पे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, आप ट्राई करना, जो क्वेश्चन रहेगा पूछ लेना। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।